वर्तमान टाइम में इंसानियत जिस प्रॉब्लम से जूझ रही है वो हमारे मन में उसके साथ जुड़ी हमारी गलत पहचान की जम चुकी जड़ें हैं। एक प्रेजेंट मोमेंट के लिए पूरी तरह से खुले हुए कम से कम या बिना रुकावटों का रास्ता अपनाने की हमारी इच्छा एक शून्य से पैदा होती है और मन समय से जुड़ा हुआ खुद को मालिक घोषित करके जीरो की भरपाई करता है। हमारे माइंड की प्रोसेस और पैटर्न के बारे में जागरूक होना हमें इस छुटकारे की ओर ले जाता है जो हमें टाइम के कॉन्सेप्ट से भी परे होने तक का फेवर दे सकता है। और आप खुद क्या है यानी आपका अपना मैं जो है उनके साथ फिर से जोड़ता है। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है कि हम जो कुछ भी है उसके साथ फिर से जुड़ना और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलिटी के साथ खुद को एक्सप्रेस करना जो केवल यही अभी इसी वक्त मौजूद है। इनके लिए इन 4 चीजों को सही से समझना बेहद जरूरी होगा। मीफ यानी माइंड, इमोशन, ईगो, फियर। मन, भावना, अहंकार और डर। क्या है हमारा माइंड? यहाँ माइंड यानी दिमाग का मतलब सिर्फ थॉट्स नहीं है, साथ में और भी चीजें शामिल होती हैं। हमारे माइंड का थॉट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है जो एक स्पेसिफिक कसम में उपयोग किया जाना चाहिए, जिसके लिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट की जरूरत होती है। लेकिन रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे थॉट्स के आदी हो चुके हैं क्योंकि हमारी इसके साथ आइडेंटिफिकेशन एग्जिस्ट करती है। अगर हम इस नर्वस सोच से अलग हो जाए तो हम अपने इगोइज्म को बढ़ाना बंद कर देंगे, जो झूठी पहचान लेके हम घूमते हैं जिसे हमने बनाया है, जिसका हमारे रियल एग्जिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। और ये हमें अपनी सेल्फनेस को भी दूर करने के बारे में सोचने पर मजबूत और मजबूर कर देता है। क्या है इमोशन? इमोशन उस पॉइंट पर पैदा होते हैं जहां शरीर और मन मिलते हैं, यानी इमोशन हमारे माइंड के थ्रू हमारी बॉडी में हो रहे रिएक्शंस हैं। ये आमतौर पर एक एक्सपांडेड थॉट पैटर्न होता है जो बेहद पावरफुल होता है। यही वजह है कि शुरुआत में इसे देखने के लिए जरूरी अवेलेबिलिटी बनाए रखना आसान नहीं होता। ये हमें थॉट्स और इमोशंस के बीच एक खराब सर्कल बनाने की ओर ले जाता है। इमोशन का वर्बल मतलब है बेचैनी। हमारे इमोशंस अक्सर हम जो चाहते हैं उनसे विपरीत रूल्स को ही फॉलो करते हैं, इसलिए वो हमें ये एक्सपीरियंस करवाते हैं कि बुराई के बिना अच्छाई नहीं हो सकती और दर्द के बिना खुशी नहीं हो सकती। दूसरी ओर अगर हम अपने ईगो और अपने निजी स्वार्थ से दूर चले जाए तो हम हर एक चीज को साफ साफ इस तरह से देख पाएंगे कि वो क्या है, सच है या झूठ है, काम की चीज है या बेकार है, वगैरह वगैरह। थॉट्स या कॉन्फिडेंस जो भी है वो हमें हमारे माइंड के थ्रू मिलते हैं ताकि फ्यूचर में हम हमारी सभी लालसाएं बाहरी चीजों से दूर कर लें और रिलेवेंट चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। क्या है ईगो? ईगो एक तरह से हमारी पैदाशी मेंटल एक्टिविटी होती है और लगातार सोचते रहने की आदत की वजह से काम करती है। ईगो एक तरह का बेकार और वाहियात पार्ट है हमारे नेचर ऑफ माइंड का। ईगो की वजह से हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को भूलकर अक्सर वो दर्शाने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट एक्चुअल में हमारे माइंड को स्टेबल और हैंग फ्री बनाने की की होती है, लेकिन हम प्रेजेंट मोमेंट को तब तक नहीं खोज सकते जब तक हम इगोइस्टिक बने रहते हैं। ईगो एक तरह से कमजोर और असुरक्षित होता है जो लगातार खतरा महसूस करता रहता है, इसलिए वो अनस्टॉपेबल डर और जरूरत की स्थिति पैदा करता है। मतलब कि अगर हमारे अंदर ईगो को जिंदा रहना है तो उनके लिए प्रॉब्लम्स की जरूरत होती है, जैसे कि वो उसका खाना हो। लेकिन अगर हम उन्हें उनका खाना देना ही बंद कर दे तो ईगो चला जाएगा। ईगो एक तरह का वो इमोशन है जो हमें हमारी बाहरी आइडेंटिटी लाइक हमारा प्रोफेशन, नाम, प्रॉपर्टी और पैसों की मात्रा से मिलता है, जिन्हें हमें पहचानने, आइडेंटिफाई करने और दूर करके एक लिबरल इंसान की तरह ग्रो करने की जरूरत होती है। और वो सिर्फ तभी हो सकता है अगर हम अपने आप को हर डर से दूर करके प्रेजेंट मोमेंट में हम जो भी है जैसे भी है उस तरह से बने रहें और आगे बढ़ते रहें। क्या है फियर? हम खुद को आग में हाथ डालने से बचाना पसंद करते हैं, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं बल्कि इसलिए कि हम जानते हैं कि हमारा हाथ जल सकता है। अननेसेसरी खतरों से बचने के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजिकल फियर की सिचुएशन किसी भी रियल और तुरंत होने वाले खतरे से बिल्कुल ही अलग होती हैं, जो काफी अलग अलग रूप में हमें डरा सकती हैं, लाइक बेचैनी, टेंशन, वरीज, स्ट्रेस वगैरह वगैरह। हम जिस साइकोलॉजिकल फियर के बारे में बात कर रहे हैं वो हमेशा कुछ ऐसा होता है जो हो सकता है, ना कि कुछ ऐसा जो हुआ है या हो रहा है। आपको ये फील करना चाहिए कि प्रेजेंट मोमेंट ही आपके पास एकमात्र चीज है जिसे आपको अपनी लाइफ का मेन सेंटर बना के चलना चाहिए। मतलब कि ना गुजरे हुए कल या मोमेंट्स को बेडली याद करें और ना ही आने वाले कल या डर की फिक्र करें। बस जहाँ भी है आप जैसे भी है, जैसा कि मैंने कहा, एज इट इज वैसे ही बने रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप मीफ यानी माइंड, इमोशन, ईगो, फियर और प्रेजेंट मोमेंट के बारे में और भी डीप में जानकारी पाना चाहते हैं तो ये बुक द पावर ऑफ नाउ, अ गाइड टू स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट आपको जरूर पढ़नी चाहिए।
जो लिखी है जर्मन स्पिरिचुअल टीचर एंड ऑथर इखट टोले ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। Life gives you plenty of time to do whatever you want to do if you stay in the present moment। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।